अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमाली और मैं लाई हूँ अपने साथ एक और स्टार को हमेशा की तरह, जो मेरे तो बहुत फेवरेट हैं और ऐसी ऐसी बात स्टेज पे कर देते हैं कि इंसान जो है उसकी वो हंसी नहीं अपनी रोक पाता। तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं तो जो ऑडियंस है उसका क्या आलम होगा। तो मेरे साथ हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक्टर हैं, वो बैठे हैं मेरे साथ। उनका नाम है अयूब मिर्जा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुमा जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सलामत रहें। आप भी सलामत रहे मिर्जा साहब। की हाथ बने ने ठंड लग रही था की मतलब तुसी रजाई लेके आए मेरे पास? नहीं, आपने हाथ बांधे हुए हैं ना, मैंने कहा शायद ज्यादा ही सर्दी आपके सामने तो बहुत लोग हाथ बांध लेते हैं। अरे नहीं नहीं। अच्छा मिर्जा साहब, आपसे चंद सवाल करने हैं, लेकिन उसका जवाब आपने ऐसे ऐसे देना है बिना सोचे समझे। जी जी ठीक है जी। क्योंकि मेरे शो का जो है वो थीम ही 5 सवाल है। कोशिश करेंगे हम, बड़ी कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब देने की। वरना की खा जाओगे सवाल। बहुत अच्छे। नहीं, क्या मतलब? लोन लगा है, कमाल वाली गल है। अच्छा जी मिर्जा साहब, आपसे मैंने जो पहला सवाल ये करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं फैसलाबाद। अच्छा। प्योर फैसलाबाद सिटी, जो कि मतलब मेरा प्यारा शहर है, पाकिस्तान का मानचेस्टर है। हाँ। जो कि पाकिस्तान का दिल कहलाता है। अच्छा वाह जी वाह, तभी आपकी आमद बहुत ज्यादा है। मैंने सुना फैसलाबादियों की आमद बहुत होती है। अल्लाह का करम है। ये इलाके हैं, ये मटियां हैं, ये धरतियां हैं। धरती तो एक है, लेकिन होता है ना कि इथों मिठा पानी निकल आया तो नमकीन जरा गहरा कीता तो होर मतलब निकल आया, फिर इधरों थोड़ा जा उत्ते करके बोर कीता तो खारा निकल आया। ये कुछ इस तरह की बांट है, इसकी तकसीम है कि मतलब कसूर के लोग हैं वहाँ पे। जो भी सिंगर गाने वाला होगा सुरीला होगा, काम वाला होगा अपने काम में तेज होगा, शायर होगा तो अपनी शायरी में तेज होगा, और मौसीकी में और तर्जें बनाने में और फ़न मौसीकी में अगर वो रखता होगा महारत तो उसमें बहुत फास्ट होगा। तो ऐसे ही फैसलाबाद में जुगत बनती है और लाहौर में पलती है और गिरदोनवा के इलाकों में बिकती है। अच्छा, नहीं वैसे माशाल्लाह काफी जो हमारे स्टार्स हैं फैसलाबाद से ही हैं ना। जी, सरदार कमाल की मैं बात करूंगी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आपका काफी अच्छा उनके साथ आप क्लोज। मेरे तो भाई थे, बस ये कहानी बड़ी लंबी है। अल्लाह ताला के काम है जी। मेरे भाई थे वो, मेरा बेटा भी था, मेरा जूनियर था और मेरी बड़ी इज्जत करते थे वो, बड़ा मतलब वो रिस्पेक्ट करते थे। और यानी कहते ना कि जिंदे जी मेरी बात ना पूछी, उल्टे जख्म लगाए ने, बाद मरण दे लोका मेरी कब्र ते फुल चढ़ाए ने। ये जीते जी लोग हमारे मुल्क में कदर करते हैं, कुछ नहीं करते। ना कदर करने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो मरने के बाद कदर करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, नहीं मेरा ये मानना है कि कदर जो है ना वो इंसान की अल्लाह के पास ही ज्यादा होती है, और इंसान को तरजीह भी इस बात पे देनी चाहिए। ये तो फानी से, रिश्ते भी फानी है, दुनिया भी फानी है, हर चीज फानी है। एक अल्लाह की जात है जो आपके साथ हमेशा हमेशा रहती है, सच्ची जात है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सबने जाना है जी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला उनके लायकीन को सब्र जमील अनायत करे। आमीन आमीन। वो बहुत अच्छे थे। अच्छा जी, दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, एडे सीरियस तुसी हो गए। खैर है सीरियस मैंने दाखिल कराओ चलें तुसी बात ऐसी कर देते हैं, बाद में आप मुझे उस तरफ ले आती हो। अच्छा जी, सॉरी सॉरी, गुस्सा ना किया करें कसमें। गुस्सा करते हैं ना ऐसे आपका मुंह और खिंच जाता है। नहीं अच्छा चले, मजाक कर रही थी। ये बताइए आप कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, शादी मेरी अरेंज शादी है। लव तो किसी ने कीता नहीं होना। वैसे ही कह रही हूँ, लव तो बहुत सी, मैंने मौका नहीं मिले। आप मेरे बारे में कह रहे हैं? नहीं नहीं, बात कर रहा हूँ वैसे। अच्छा हाँ, नहीं। अच्छा चलें, ये बताइए कि अभी वो माशाल्लाह उन्हीं से शादी हुई आपकी ना, अरेंज हुई, लव नहीं हुआ कभी? आज तक लव मिला नहीं। मिला नहीं? तुसी कीता? मैंने कोशिश की है लेकिन प्यार नहीं मिला। अच्छा, आगे तो कहते हैं कि मेरी शादी हुई, मैनू हकीकत दा प्यार नहीं मिले। यार ये तो ये कोई ड्रामेबाजियां 10-10 बच्चे लेती हैं और कहती हैं जी भाई प्यार नहीं मिला। बच्चे तो हो जाते हैं, वो तो जरूर जमीन पे आना है, अल्लाह की दुनिया पे आना है, मखलूक में वो तो आएगा। लेकिन ये है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मोहब्बत हुई थी लेकिन उसके बाद मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी होने पर परवान नहीं। चले जी, कोई बात नहीं। जो आपकी वाइफ है उनके साथ परवान चढ़े, उन्होंने तो मना किया। वाइफ नहीं है, वाइफ भी अब अल्लाह को प्यारी होगी। अच्छा चले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ये कहानी फिर सही। बच्चे हैं ना माशाल्लाह, अल्लाह बच्चे हैं, उनके साथ ड्यूटी दे रहे हैं। चले जी, अल्लाह और बच्चे भी ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लाह करे कि आपको कोई ऐसा और कोई जीवन साथी मिले, ऐसी तानु कुड़ी जाके टकरावे, वो कुछ कुछ होता है वाला सीन हो जाए आपके साथ, है ना? दुआ करेगा ना जी। अच्छा जी, ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे मटन और अचारी गोश्त और अचारी पुलाव और अफगानी पुलाव जो है ना
मतलब और फिश जो है ना, अच्छी है। ये स्टीम फिश जो है, और जो भूख लगाने वाली बातें कर रहे हैं आप बैठे। मैं माफी चाहता हूँ इस वे मेरा पर्स भी कर रह गया, लेकिन मैं तुसी 32 दंदा जो मंगाते ना मैं उस वे मिलाया कदम नहीं सी मंगाने। ना कभी हो ही नहीं सकता जी मिर्जा साहब ये बताइए कि पहला प्ले कहाँ से स्टार्ट किया था? पहला प्ले मैंने फैसलाबाद से, किस थिएटर से? और पहला प्ले मेरा था सिटी मुस्लिम, अपना टेक्निकल कॉलेज हमारे डी ग्राउंड में था फैसलाबाद में, पहला प्ले मेरा वहाँ था। और उसके बाद मेरा दूसरा प्ले था मुंडा पटवारी का, DPS स्कूल था, अच्छा विजन पब्लिक हाई स्कूल, हाँ। उसमें था। उसमें मेरा शायर का रोल था, खरौंडा। तो मतलब काफ़ी सारा मतलब उसमें अप्रिशिएट हुआ। शिवाना भट्टी साहबा मेरी हीरोइन थी, अच्छा। तो मतलब शिवाना जमीन साहबा वो भी थी, शादा नीलम भी थी। उस वक्त वो सारे लोग थे और बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह। और उसके डायरेक्टर मेरे उस्ताद थे मरहूम रियाज शाहिद साहब के, अच्छा। शाम साहब के वालिद साहब, अच्छा। उनके शागिर्द थे आरिफ शाहिद साहब, वो मेरे उस्ताद हैं। बड़ी झंग टीमों शंकर के साथ ही आपने स्टार्ट भी लिया। बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम वाले लोग थे, इतने नामी गिरामी नहीं थे, लेकिन लेकिन उनकी अच्छा काम करने वाले जी, लोग थे। और उनकी लिखाई में कॉमेडी थी। बिल्कुल। वो बनाते नहीं थे कि तुम इधर से आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ, वो नहीं था। वो था कि बकायदा उसमें एक कहानी थी, कहानी में स्क्रिप्ट में कॉमेडी निकलती थी उसमें से। हाँ, ऐसा ही है। तो कॉमेडी एक तो वर्बली होती है, वो प्रैक्टिकली कॉमेडी उनके कलम से निकलती। जाहिर है जी, वो लोग ही और थे नहीं। अभी तो पता ही नहीं किसी को कि कैसे खड़े होते हैं स्टेज पे, कैसी फुट वर्किंग होती है, कैसे डायलॉग डिलीवरी होती है, ये भी नहीं पता होता। नहीं काम वाले लोग जो हैं अभी काम जहन में रखते हैं, काफी कम है, लेकिन आने वाले लोगों को भी पता ही नहीं है कि काम क्या होता है स्टेज। जी आने वाले लोग देखिए, उनको जो काम वाले लोग हैं, आए हुए लोग उनको बताएंगे, उनको मैनर्स बताएंगे, उनको एटिकेट्स। लेकिन आजकल आने वाले सीनियर्स की इज्जत ही नहीं करते, तो क्या बताएं? उनको बताया जाएगा ना, उनको बताना चाहिए। वो खुद ही स्टार आते हैं बन के। आने वाले अब जो है ना, मैंने जितने भी देखे हैं वो मेल हैं, फीमेल्स हैं, वो स्टार ही अपने आप को समझ के आते हैं। आजकल तो लड़कियां और लड़के, मतलब लड़की भी आती है नई, तो उसको इतना पता नहीं चलता कि ये बड़े बैठे हैं, सलाम का ही नहीं पता। वो आएंगी सीधी आके रैश होके इधर मतलब ओवरटेक करके अपना मेकअप गेटअप करेगी और वो निकल जाएगी। यानी कि घर से वो स्टार कंसीव करके आती है। वही तो कह, अल्लाह उनको बनाए स्टार, हमारी दुआएं हैं। लेकिन मेरी नजर में जो स्टार है ना, जो एक्टर है, एक्टर एक तो बड़ा नफीस होता है। अगर वो एक्टर है तो उसके अंदर फनकार जो है बड़ा नफीस सा होता है, और अदब तो उसमें ऐसे होता है ना कि उसे देख के इंसान सीखता है यार इतना अदब, बड़ों का अदब करना। सबसे पहली बात यह है कि फनकार होता है या नहीं होता। जो होते हैं वो नहीं बोलते, ऐसा ही जो नहीं होते वो बोलते हैं। वो बोल के बताते हैं, वो बोल के बताते हैं कि मानो हम फनकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वो ही। कहता है ना कि जो किसी को नहीं मानता, आजकल तो किसी को मानता साहब, ही एक और आपसे बड़ा सीरियस सा सवाल मैंने करना है कि शुरू से आप गंजे हैं ज्यादा या आप से- जाती हुई? ये मेरा जाती सवाल है, ये मेरा अपना गंजा है। नहीं, आप बताएं कि ये पहले बाल आपके थे जब आपने स्टार्ट लिया था, कि ये इतनी टेंशनों से बाल उड़ गए हैं आप? ये गंज मेरा अपना है। और देखिए मेरे बाल थे घुंघरू वाले बाल, अच्छा, बड़े खूबसूरत बाल थे, देखिए जैसे मस्ताना साहब के थे ना। लाए ने कि किने कीते? ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਕੇ यार, मैं ਕੋਲ क्या ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ करूं? ਸ਼ਾਕਾ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। क्या करूं अब मैं? आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे आमद ही ऐसी हो रही है आपको देख अच्छी देख के। बात कसम है। से मैं क्या आपको करूं? आमद होनी चाहिए, आपको आमद लेकिन है। आपको इधर पसीना आता है ना, इधर छोटा सा वाइपर भी लगवा ले आप। मैंने लगवाना था लेकिन बस मैं क्या बताऊं इस वक्त। जवाब तो बड़ा अच्छा है लेकिन ठीक है, फिर वेपर मैंने लगवाए लेकिन गिर जाते हैं। अच्छा जी मिर्जा साहब, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो स्टेज पे काम करे आपको उससे इरिटेशन होती है? कोई है ऐसा? सच्ची गल करनी है। इरिटेशन होती है जब देखिए आर्टिस्ट तमाम हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, लेकिन यह है कि एक्टिंग में ताकुफ होना चाहिए थोड़ा सा। मीन के अगर बंदा रिएक्ट नहीं करता ना, रिएक्ट, तो मेरे ख्याल में जिसको रिएक्ट का नहीं पता उसको काम करने का कोई हक हासिल नहीं। ऐसे ही है, वो अगले का भी क्यों मार देता है। जिसके हाथ में माइंड नहीं है वो आर्टिस्ट को काम करने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। अगर किसी के यहाँ लग जाए, अगर किसी के यहाँ लग जाए, अगर किसी के यहाँ लग जाए, अगर किसी का कान कट जाए, अगर किसी का दांत टूट जाए, अगर किसी की चोट लग जाए, तो वो माइंड तो नहीं है। ऐसा ही है। आजकल हाथ की कॉमेडी ज्यादा है, ओए की करना है, ओए की करना है, ओए चल ओए ओ तेनू क्या सी। माइंड होता है कि एक होता है कि ये है, ये माइंड नहीं है। ऊपर से लाया, ऐसे लगा, या उसने मुझे ऐसे किया तो मैं ऐसे कर लिया,
उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे ये कर तो लिया। फनकारों को पता है ना, ये जो एक्टर है फनकार- उसको पता है ना। एक्टर होगा तो उसको पता होगा, जब एक्टर ही नहीं होगा, आर्टिस्ट नहीं होगा, तो उसे कैसे पता नहीं, होगा कि लाइन क्या आजकल है? आजकल हमारी फील्ड में बड़े कम गिनती के एक्टर ही रह गए हैं जिनको ये चीजें पता है कि भाई एक्शन रिएक्शन क्या होता है। वरना तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ा मुश्किल हो गया सिर्फ आके डांस करना या सिर्फ आके स्टेज के ऊपर चले जाना। देखिए, काम अभी वापस नहीं गया, काम अभी वही है, प्लानिंग गलत हुई है, जी ऐसा ही। ज़हनों की सोचें और सोचों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको एक रोल मिलता है उसको वही दिए जाते हैं, इसको फ्रंट पे रखते हैं पब्लिक बैठाने में तो पब्लिक बैठाने में। ऐसे ही। तो इंसान अच्छा आर्टिस्ट काम कर रहा है। ये मैं यहाँ पे इस वक्त कमाल थिएटर में सरदार कमाल साहब के और साबर घाघा साहब के थिएटर में काम कर रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा प्ले है जिसमें शकील चंद साहब हैं, शबीर गंगवा हैं, हुमा अली आप हैं, और क्या नाम लेते हैं, दानियाल है, आलिया हैं, रिमशा हैं, और अंदलीब हैं। ये बहुत प्यारा काम कर रहे हैं और इस वक्त सुन सुना के एक दूसरे को एक्ट रिएक्ट के साथ सारा प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे प्ले होगा तो सारे थिएटरों में ऐसा होना चाहिए। अगर होता तो ऐसा ही है, लेकिन एक्ट रिएक्ट बीच में से आर्टिस्ट अपना अपना माइंड रखते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। वो क्यों मांगता है, वो क्यों देता है, वो बात करता है, वो जवाब देता है। अगर वो सुन सुना के ड्रामा चलेगा तो पब्लिक उसको एंजॉय करेगी। बिल्कुल। तो अगर वो ओवरलैप होता रहेगा तो ड्रामा फिर वो जो है वो ड्रामे में ड्रामा बन जाएगा। ऐसा ही है जी। चलें, मेहनत की बात है ये सारी। अच्छा जी, तो आपका मैंने इतना कीमती टाइम लिया, आपकी एंट्री भी शायद आने वाली है, कोई बात। तो आपसे मैं लास्ट ये कहूंगी कि मेरे चैनल के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये हुमा जी के चैनल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टली का बटन दबाएं और अच्छी अच्छी खबरें इस टाइम सुनें। आपको कोई देख के बहुत हंस रहा है। अच्छा जी, बैक पे। बहुत शुक्रिया, हंसना चाहिए, हंसते रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। आप सलामत रहें। सलामत मिर्जा साहब आप खुश रहें, आपने अपना टाइम दिया मुझे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू।